हेलो मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। कष्ट के लिए थोड़ा खेद है इसलिए कि 2-3 दिनों से वीडियो नहीं जा पाई, थोड़ा कुछ पर्सनल काम में बिजी हो गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो अब देरी नहीं होगी, डे बाय डे वीडियो जाती रहेगी। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो भाई थोड़ा सा काम को छोड़ना पड़ जाता है, कुछ उस काम को देखना पड़ता है। चलिए, तो कहना चाहेंगे कि पढ़ो तुम चाहे अनेक से, सलेक्शन अल्फ़ा टेक से। तो लगे रहिए हमारी संस्था के साथ और जुड़े रहिए हमसे। और आप लोगों की 2 क्लास हो गई थी रीजनिंग के अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की, ठीक है। और उसकी आज तीसरी क्लास हम लेकर आए हैं। यहाँ से आप लोगों का प्रश्नों का टाइप शुरू होगा, ठीक है। प्रश्नों का टाइप शुरू होगा कि कितने प्रकार के इसमें प्रश्न हैं। इसके बाद एक और क्लास रहेगी जो हम इसका प्रैक्टिस लेकर आएंगे, यानी एक चैप्टर ख़त्म लास्ट में उसका प्रैक्टिस, फिर एक चैप्टर ख़त्म लास्ट में उसका प्रैक्टिस, ऐसे करके हमारी क्लास चलेगी। तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। आज उसके टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्नों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी टाइप 1। अब टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन होंगे, टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन होंगे, टाइप 3 यानी 5 टाइप इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए सेशन शुरू करते हैं। टाइप 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ में बाएं से, यानी बाएं से बोलने का मतलब क्या है, लेफ्ट से। बाएं से बोलने का मतलब क्या है, लेफ्ट से, ठीक है। चलिए बाएं से यानी क्या है, लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाहिने मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। कुछ बच्चे जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं उनको थोड़ा सा दाहिने बाएं बोलने में दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। तो उनके लिए थोड़ा हिंट के लिए हम क्या कर देते हैं, बाएं यानी लेफ्ट और दाहिना यानी राइट। पूछ रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो प्रश्न में आपको दे दिया है अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक। आप तो तुरंत यहाँ से ढूंढ लेंगे कि क्या बोला है, बाएं से। तो जब भी बोले बाएं से मतलब क्या है, सीधे क्रम से आपको चलना है कि वर्णमाला की सीधे क्रम से कैसे स्टार्ट होती है, यानी बाएं यानी ए से। तो ABCD बाएं से 15वां है तो AB। अब देखिए 15 गिनेंगे तो आपको टाइम लगेगा। अब आपको यदि प्लेस वैल्यू याद है कि 15वां किसका होता है, आप कहेंगे O का। 15वां किसका होता है, तो O का होता है। तुरंत आइए O के पास, ये रहा हमारा O। अब कह रहा है के दाहिने 7वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए ओ का दाहिना यानी राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपको क्या बढ़ना है, आगे की तरफ इधर बढ़ना है। तो 7वां है तो 7वां को आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी क्या है, V है। तो जरा देखिए क्या ऑप्शन में हमारे V दिया है, नहीं ऑप्शन इसमें नहीं है, हम आपको टाइप करवा रहे हैं। आगे जब प्रैक्टिस लेकर आएंगे इस अगली क्लास तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। यानी बाएं से 15वां O हो गया और उसके दाहिने 7वां जाना, तो क्या हमारा आंसर होगा, V आंसर होगा। यानी लेफ्ट से 15वां प्लस इसके राइट क्या है, 7वां। तो 15 और 7 क्या होता है, 22 होता है। और 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, V की होती है। और आपको बताए थे जब डायरेक्शन सेम ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लेफ्ट था और एक राइट है, तो जब डायरेक्शन अलग है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 और 7 क्या होता है, 22। और 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, V की। और सामने आपको दिखा भी दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सातवां नहीं, दूसरा क्या है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को फुल कर देते हैं तब और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, स्क्रीन को हमने फुल कर दिया है। क्या है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान देनी है, वर्णमाला किधर से है,
फॉरवर्ड ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर। यानी जब कहा है विपरीत मतलब उल्टा, यानी ये क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, बैकवर्ड ऑर्डर है। विपरीत मतलब क्या होता है, बैक से, यानी वर्णमाला को कहाँ शुरू करनी है, जेड से शुरू करनी है। तो जब जेड से शुरू करेंगे तो क्या चलेगा, जेड, वाई, एक्स, इसके बाद क्या आएगा, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, इसके बाद क्या है, क्यू, पी, ओ के बाद एन, एम के बाद क्या आएगा आपका, एल, के, जे, आई, एच, जी के बाद क्या आएगा आपका, एफ के बाद ई, डी, सी, बी और ए। चेक कर लीजिए एक बार इधर से, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी ये हो गई आपकी उल्टे यानी बैकवर्ड ऑर्डर से वर्णमाला। ठीक है। खांसी परेशान कर दी भाई। ठीक है, ये होगी। अब कहा है दाएं से 15वां। देखिए वर्णमाला को तो उल्टे लिखवा दिया, अब कह रहा है दाएं यानी राइट से आइए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करेगा आपको। राइट से, RIGHT, पहले वर्णमाला को इसने उल्टा लिखवा दिया, अब कह रहा है दाहिने से आइए। जब देखिए दाहिने से आने का मतलब क्या होता है, लीजिए चंदन सर का फोन है, देखिए तो। ठीक है, राइट अक्षर यानी 5वें के अक्षर के बाएं 15वां कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये बायां है और ये दायां है। तो हमने बोला जब डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, डायरेक्शन अलग अलग हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कुछ मत कीजिए, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां, तो पहले दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा, यानी राइट से 5वां, अब प्लस क्या है, लेफ्ट से, उसके लेफ्ट क्या है, 15वां है, उसके लेफ्ट क्या है, 15वां। अब जरा ध्यान देखिएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। अब ध्यान सुनिएगा, हमें 20 टर्म आगे बढ़ना है। तो पहले जाइए दाएं, अब दाएं से 5वां क्या है, ABCDE, ये हो गया आपका 5वां। बताइए, ये दाएं से 5वां है। अब कह रहा है के बाएं 15वां, यानी अब इसका बायां किधर जाएगा, लेफ्ट, इधर जाएगा। तो 15 इधर आइए, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ गया, 15, यानी क्या है, टी। और ये बताइए, हमने डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या बताया, R5 + L 15, दोनों कर दीजिए ऐड, क्या आ गया, 20। और 20 होता किसका है, टी का होता है। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो आप देखिए, यदि आपके पास समय है तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको पता है एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता है, प्रेशर होता है समय का। तो आप क्या करेंगे, यदि डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप लोग दीदी हैं, थोड़ा उठ करिएगा, चलिए ठीक है, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्या दिया अगला प्रश्न, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्धांश यानी हाफ की बात कर रहा है। अर्धांश का मतलब क्या होता है, हाफ। क्या बोलते हैं इसको, हाफ मतलब आधा। क्या होता है, आधा। यानी कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे, मतलब क्या करें, उसको पलट दें। तो कह रहा है कि आपके दाईं ओर यानी राइट ओर से 10वां अक्षर, यानी राइट ओर से 10वां अक्षर के बाईं यानी लेफ्ट की बात कर रहा है, के ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बताइए, आपके दाईं से 10वां के बाईं 7वां, तो मिला जुला के पहले ये सुनिए, दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं, राइट है लेफ्ट है, तो पहले दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 7 क्या होगा, 17। यानी करेगा आपको राइट से आना है, पीछे से आना है, पीछे से आएंगे फिर इसी के बाईं जाना है, यानी आप आगे ऐसे बढ़ते हुए आएंगे। तो ये बताइए, यहाँ 10 और 7 कितना होगा, 17। और आपको पता है जो फर्स्ट अर्धांश होता है,
फर्स्ट अर्धांश और सेकेंड अर्धांश, यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, यही होता है ना। और इसमें लेटर कितने होते हैं? 13 तरह होते हैं, क्योंकि टोटल 26 होते हैं। ये बताइए, फर्स्ट हाफ में इधर 13 हो गया और सेकेंड हाफ में इधर 13 हो गया। इसने पलटा किसका है, किसको है? प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ को पलट दिया है। तो बताइए, और दाएं से आपको पीछे से आना है। तो ये बताइए, पीछे जब आ रहे तो इसमें 13 अक्षर ही हैं। तो ये बताइए, बाकी आप किस में एंट्री करेंगे? फर्स्ट वाले में एंट्री करेंगे। यानी टोटल आपको यहाँ दिया है ना 10 और आर कितना है? 10 और प्लस एल कितना है? 7 है। तो टोटल कितना आपका आएगा? आर मिला जुला कितना गया? 17 आ गया। यानी राइट से आपको 17वां बताना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या सेकेंड अर्धांश में आपका आंसर आएगा? आपका आंसर सेकेंड अर्धांश में नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या किया है? पलटा है आगे वाले को और पीछे से पूछ रहा है। तो आप पीछे से आपको 17वां आना है। तो 13 तो इसमें काउंट कर लिए, 13 इसमें हो गया। अब बचा है 4, तो वो किस में आएगा? इसमें आएगा। अब ये बताइए, इसको आपने पलट दिया है, यानी ये जो होता है रियल में, ये जो होता है ए से, कहाँ गया भाई इरेजर इसका मिटाने वाला? अच्छा सॉरी, हाथ से ऐसे मिट जाएगा। क्या है कि अभी हम भी थोड़ा सा इसको सीखने में लगे हुए हैं, ठीक ना। यानी होता क्या है, इसमें ए से लेकर एम तक होता है और इसमें एन से लेकर जेड तक होता है, यही होता है ना। तो ये बताइए, जब इसको पलट देंगे तो ए से लेकर एम की बजाय अब आपको उल्टा आना है। कैसे आना है? ए बी सी डी ई, ऐसे कहाँ तक आपको आना है? एम तक आना है। यानी इसने बोला कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो हमने पलट दिया। अब कहेंगे दूसरे क्यों नहीं? दूसरे कुछ बोला ही नहीं है, तो दूसरा आपका कैसे चलेगा? दूसरा आपका एन से लेकर जेड तक ही चलेगा। एन, उसके बाद ओ पी क्यू, ऐसे कहाँ तक जाएगा? जेड तक जाएगा। तो इससे हमको मतलब ही नहीं है, हमको पीछे 17 आना है। तो क्या करेंगे? इसको 13 इधर हो गया, 4 इसमें आएगा। अब बताइए, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। तो यानी इसमें आपका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आपका हो जाएगा। और यदि आपको कंफ्यूजन लगे तो आप पूरा अल्फाबेट लिख सकते हैं, एम से लेके ए तक इधर और एन से लेके जेड, इसको आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समय भी बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? केवल जब जिसको पूछा केवल उसी को छूइए, बाकी को आप छूइए ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? यदि आपको लिखने में देखने में दिक्कत, एक बार क्वेश्चन आप भी ध्यान से देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत यानी अपोजिट में लिखा जाए तो क्या होगा? बाएं से 15वां, यानी आपको इधर से चलना है। कहाँ चलना है? इधर चलना है। के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो हमने, ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ और ये हो गया आपका सेकेंड हाफ। ये बताइए किसके अक्षरों को पलटना है? द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड अर्धांश के। इसमें आपको अभी हमने बताया था क्या होता है, ये ए से लेकर एम तक चलता है और ये एन से लेकर जेड तक चलता है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये फर्स्ट हाफ में हो गए। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे जेड तक ये सेकेंड में हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, किसको पलटना है? सेकेंड को। ये बताइए जब सेकेंड को आप पलटेंगे तो ये कहाँ चलेगा? जेड से उल्टा चलेगा, क्योंकि ये एन से लेकर जेड है। अब जब पलट देंगे अपोजिट हो जाएगा तो जेड से उल्टा चलेगा, यानी जेड वाई एक्स फिर डब्लू, इसके बाद क्या होगा? वी यू, ऐसे कहाँ तक जाएगा? ये आपका एन तक जाएगा, ऐसे आपका एन तक जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, बाएं से 15वां अक्षर। अब देखिए बायां मतलब यानी आपको स्टार्ट से पूछ रहा है, पलट दिया उसको। अब क्वेश्चन शुरुआत कहाँ किया है? फर्स्ट अर्धांश के तरफ से, यानी पहले फर्स्ट आपके तरफ से। तो बताइए बाएं से 15वां यानी लेफ्ट से 15वां, के दाएं 7वां। अब बताइए दाएं यानी दोनों डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, तो क्या होगा? ऐड होगा। तो प्लस आर कितना है? 7वां। कितना हो गया बोलिए, कितना होगा? लेफ्ट से आपका हो गया 15 7 22वां। अब बताइए अब आप एंट्री किस में कर गए? इसमें, क्योंकि 13 इसमें है
और 13 इसमें भी है। बताइए लेफ्ट से आपको कहाँ चलना है, 22वां अक्षर जाना है, तो इसमें 13 ही है ना, तो 13 इसमें हो गया। अब बताइए 22 पूरा करने के लिए ज़रूरत कितनी है, तो 13 और 7 कितना हो गया, 20, 2 यानी 7 2 9। अब 9 लेटर आपको इसमें चलना है, 13 तो इसमें इधर से हो गए, अपने काउंट किया 13 हो गया। अब हमें और कितना आगे बढ़ना है, +9 बढ़ना है, क्योंकि 13 9 क्या होता है 22, यानी लेफ्ट से हमको अब आगे चलना है किधर, ठीक है। तो 9 इसमें काउंट कीजिए, 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद क्या आएगा आपका 20, 20 के बाद क्या आएगा आपका 21, और 21 के बाद क्या आएगा आपका 22, यानी आपका क्या है 18वां, यानी अरे 18वां का 18वां जो रियल में आर होता है, अब ये इधर से क्या हो गया 22वां का, जब इसको आप पलटेंगे तो इसकी रियल वैल्यू तो 18 होती है, लेकिन जब इसको आपने पलट दिया तो जब इससे उल्टा आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22वां हो जाएगा, यानी इधर से, ठीक है। यही आपके प्रश्न में बोला था, तो आपका आंसर क्या होगा 22वां, ठीक है, 22वां यानी आर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है आर, ठीक। चलिए अब देखिए यदि आपको इसको शॉर्ट में लगाना है तो क्या करेंगे, कुछ मत कीजिएगा, पहले देखिए किसको पलट रहा है, किसमें प्रश्न पूछ रहा है, पलटा किसको है, दूसरे को। अब प्रश्न देखिए कहाँ जा रहा है, क्या दूसरे में जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ दूसरे में जा रहा है, कैसे पता, उसने बोला बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां यानी आप स्टार्टिंग चले ए से लेके ऐसे चलेंगे 15, तो 13 तो इसमें हो गए, अब 2 इसमें जाएगा, क्योंकि 13 2 15, और फिर करा उसी के राइट 7वां, तो यानी इसी के और आगे बढ़ना है, तो 2 इधर था, 7 वो 7 2 9 हो गया। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, यानी 9वां भी हो गया, और टोटल 22वें पे आएगा, तो ये 22वां हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर तथा दाएं से 6वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ये रहा थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें बदला है, क्या बोल रहा है इसमें, बाएं से 9वें, तो बताइए बाएं से 9वां कौन सा होता है, जब बाएं से 9वें की तरफ आप जाएंगे तो बाएं से आपका 9वां आई होता है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, आई किसकी 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई की होती है। अब कह रहा है तथा दाएं से 6वां अक्षर के मध्य कितना, दायां मतलब आपको अब उल्टा आना है जेड की तरफ से, तो जेड की तरफ से आएंगे उल्टा, तो 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको अपोजिट प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बताए थे, कैसे हमने बोला था 27 आपको याद रखना, तो बताइए दाएं क्षमा पूछा है ना, तो ये बताइए हमें क्या करना है, इसको पता करने के लिए 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से क्या कीजिए 6 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, आप कहेंगे 21। अब जो लेटर बाएं से 21वां है वही लेटर दाएं से काउंट करेंगे पीछे से तो 6वां होगा, तो दोनों लेटर एक ही हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई होगा ना। तो बताइए जो लेफ्ट से 21वां है वही राइट से 6वां है, और 21वां है किसकी, यू की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाएं से यानी जब 9वां आएंगे आई, ठीक, और पीछे से 6वां यानी यू, कि इस बीच में पूछ रहा है कितने लेटर होंगे, सिंपल से बताइए काउंट कर लीजिए। आई के बाद क्या होता है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा छोटा लिख दिए हैं, बस इतना समझिए, सुनाई दे रहा होगा, दिखाई भले न दे। आई और यू के बीच पूछा है, क्योंकि बाएं से 9वां आई होता है और दाएं से यानी राइट से 6वां यू होता है। अब पूछ रहा है इनके मध्य कितने अक्षर हैं, मध्य कितने हैं, ठीक है। तो आई के बाद क्या है, देखिए जिनके मध्य का उनको छोड़ दीजिएगा, तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, काउंट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इनके बीच में कितने लेटर हैं सब, ये मिलाकर 11 लेटर हैं, ठीक है, ये मिलाकर आपके कितने हो गए 11 हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना लिखेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि 11 होंगे, समय तो आपके पास रहेगा नहीं, आप निकालेंगे कैसे, इसका एक सिंपल सा तरीका ध्यान दीजिएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू अधिक है लास्ट वाले की, जिन दोनों लेटरों के मध्य कहा है, तो भाई बाद वाले की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू में से जो एक पहला वाला लेटर जिसके 2 लेटरों के बीच में जो कहा है, यानी इसके प्लेस वैल्यू में से क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू को माइनस करना है, लेकिन एक बढ़ाकर पहले। तो जैसे 21 में से क्या कीजिए आप लोग, इसकी प्लेस वैल्यू को माइनस करना है, लेकिन डायरेक्ट इसी को नहीं, पहले या तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी कितना 10, तो कितना आ गया, ये
11 आ गया। आप आराम से बता सकते हैं। जैसे हमने कहा, यदि बताइए कि एफ और मान लीजिए वी कर देते हैं। एफ और वी के मध्य कितने लेटर होंगे, यानी इसके बीच कितने लेटर होंगे। क्वेश्चन कैसे करेगा कि बाएं से छठवां यानी लेफ्ट से छठवां हो गया है, और पीछे से यानी पीछे से आगे से 22वां है, तो पीछे से क्या होता है 22 5 27, यानी पीछे से ये 5वां हो गया, ये 5वां हो गया। तो कहेगा आगे से छठवां और पीछे से नहीं बोलेगा, या तो आपको निकालना पड़ेगा, जब बता देगा। तो आप मान लीजिए फाइंड कर लिए कि आगे से एफ और पीछे से वी के बीच कितने लेटर होंगे। तो हमने क्या बोला, जिसकी प्लेस वैल्यू अधिक है और इसमें से क्या करना है, एक बढ़ाकर इसको माइनस कर दीजिए। बताइए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 22 होती है, और इसकी कितनी होती है 6। तो पहले एक ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7, और 22 में से आप 7 माइनस कीजिए, कितना आएगा, बोलिए 15 आ गया। कितने लेटर होंगे, 15 लेटर होंगे। आप प्रूफ कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। एफ के बाद क्या होता है भाई, एफ के बाद क्या होता है, GHIJKLMNOPQRSTU। अब काउंट कीजिए, क्या ये 15 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना 15। तो कुछ नहीं करना है, जिसकी प्लेस वैल्यू अधिक उसमें से, और एक पीछे वाला जिन दोनों के बीच में पता करना है, यानी बाद वाले लेटर का और पीछे वाले लेटर क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू में एक ऐड करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपके टोटल लेटर आ जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, टाइप की तरफ। ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने। इस बार देखिए दोनों सेम कर दिया डायरेक्शन। ठीक है, बाएं से 22वें यानी लेफ्ट से 22वां और बाएं से 8वां। तो याद रखिएगा, जब डायरेक्शन सेम होती है तो क्या करते हैं, माइनस होता है। इसका मतलब यदि बाएं से 22वां लेटर आपका वी आएगा, अब इसी के बाएं यानी पीछे आएंगे 8वां, तो क्या होगा, इनके बीच पूछ रहा है कितने लेटर होंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता दें, कैसे करेंगे आप इसको, पहले तो लिख लीजिएगा। नहीं कोई मेथड ट्रिक पता है तो सीधे लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हो गया। अब कर रहा है बाएं से 22वां, यानी राइट से कहाँ चाहिए 22वां। तो आपको प्लेस वैल्यू याद है, तो राइट से 22वां कौन सा होता है, वी होता है। कौन होता है, वी होता है। ये आपका 22वां हो गया। ठीक, अब कर रहा है के बाएं 8वां, यानी इसी के बाएं आपको पीछे आना। अगर दाएं का था तो आप ऐड करके आगे बढ़ जाते, लेकिन पीछे आना तो क्या होगा, माइनस। कितना लेटर पीछे आपको आना है, 8। तो आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाएं से 8वां क्या हो गया, एन हो गया। ये 22वां है, और इसके पीछे आइए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन सा आ गया, एन। अब करा इनके बीच कितने लेटर यानी अक्षर हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हैं टोटल, बोलिए 7 लेटर यानी अक्षर हैं। कितने हैं, 7 हैं। अब आपको बताना है कि ट्रिक कैसे काम करेगी। तो कुछ मत करना, हमने क्या बोला, जिसकी प्लेस वैल्यू अधिक है उसमें से जिसकी कम है माइनस कीजिए, लेकिन उसको एक बढ़ाकर। तो बताइए अधिक वाली कितनी है 22, और कम वाली कितनी होगी एन की 14, लेकिन इसको पहले एक बढ़ा दीजिए -15 कर दीजिए, और 22 से 15 गया 7 आ गए ना सेम। आप आराम से इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो वही ले सकते हैं आप लोग, भूल जा रहे थे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए क्वेश्चन में एक ही मत समझिएगा, उसने पूछा मध्य कितने होंगे, और ये पूछ रहा है कि उसके मध्य में कौन सा होगा। जैसे अभी हमने कहा कि ए से लेकर हमने बोला एफ तक, ई तक, मान लीजिए ए से लेकर ई तक के बीच कितने लेटर हैं, तो बीच में कितने
जब कितने कहेगा तो BCD कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, ये इन दोनों के मध्य 3 लेटर, ये पूछा था। इसी तरह क्या मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य मतलब सबसे बीच में, तो बताइए इन सब के बीच में क्या आएगा, C आएगा। उस बार संख्या बतानी थी कितने आएंगे, इस बार बताना कि सबसे मध्य में कौन सा लेटर होगा, तो भाई सबसे मध्य में एक ही होगा, ठीक है, तो क्या है C, यही चीज इसमें पूछा है। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा, तो बताइए ये क्या है, लेफ्ट से पांचवा, यानी लेफ्ट से पांचवा अक्षर के दाएं, के दाएं यानी इसी के और राइट चलना है, क्या चलना है, राइट, और कहाँ तक, 8वां, तो बताइए राइट दाएं, इसी के राइट 8वां कौन सा होगा, तो पहले ऐड कर दीजिए, 15 8 क्या होता है, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है, 15 और 8 15 7 22 और 1 23, कौन सा होगा ये, W होगा, यानी बाएं से पांचवा, सॉरी भाई बाएं से पांचवा तो हम 15 लिखते हैं क्या, वो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हमसे भी, ठीक है, आंखें ही हैं, कभी कभी ये भी धोखा दे देती हैं। चलिए हमने इसको 5 नहीं 15 से मान लिया था, बाएं से पांचवा राइट से पांचवा और इसी के दाएं जाना है, यानी प्लस 8वां, क्या होगा 8 5 13, यानी ये लेफ्ट से क्या हो गया 13वां, यानी क्या होता है, M होता है। तो लास्ट वाला तुम्हें पता चल गया कौन सा है, M, लास्ट वाला M, और स्टार्टिंग वाला क्या है, L से पांचवा, यानी L 5 किसकी होती है, किसकी होती है, E की होती है। तो बताइए कर इसके और इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा, तो बताइए क्या क्या है, E के बाद क्या होता है भाई, E के बाद F G H I J K L हो गया, L हो गया, F G H I J K L। अब करा मध्य में, तो बताइए पहले टोटल काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बताइए बीच में कौन आएगा, यानी 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और 4 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या आ गया आपका, I आ गया, ठीक है, बीच में कौन सा आया, I। ये तो आप लिख कर पता करेंगे कि बीच में कौन सा आएगा, लेकिन यदि आपको ये शॉर्ट में पता करना कैसे करेंगे, सेम वही मैटर है, लास्ट क्या है, M है, और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13, M की कितनी होती है 13। अब जो स्टार्टिंग वाला इसकी कितनी होती है, 5, ठीक है, किसकी थी 5। उस बार हम क्या करते थे, एक ऐड करके माइनस करते थे, ठीक है, एक पहले इसमें ऐड कर देते थे, फिर इसमें से माइनस करते थे। इस बार क्या करेंगे, जब मध्य वाला पूछेगा तो इसमें आप ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसी से एक कम कर देंगे, एक कम करके फिर माइनस करेंगे। तो बताइए ये किसकी है, I क्या थी 5, एक कम कर दीजिए, कितना आ गया 4। अब इस 4 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 9, और 9 प्लस वैल्यू किसकी होती है, I की होती है। समझ गए आप लोग, ये है बेसिक मेथड, जो आप लिख के यदि ट्रिक भूल जा रहे हैं शॉर्ट मेथड तो ये काम आएगा। और यदि अगर आपके माइंड में याद, आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो कुछ मत करना। देखिए जब कितने कहेगा तो ये पीछे वाली में एक ऐड करके माइनस करना, जब मध्य यानी बीच वाला पूछेगा तो पहले इसमें से एक माइनस करो, फिर ले आके माइनस करो, आप जो आएगी वो किसकी होगी, मध्य वाले की होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, यदि शब्द DACMP में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के मध्य स्थान परिवर्तित, नहीं भाई परिवर्तित नहीं है, ये लगता है हमारे टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये लिखते लिखते कभी कभी जो भी नौटियाल गाना सुनने लगते हैं ना तो थोड़ा सा उनके फैन है काफ़ी, ठीक है, उसी में भूल जाते हैं। ठीक है, चेंज नो चेंज को चेंज कर देते हैं, यानी ये परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित होना चाहिए था। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं। अब क्या कहा है कि इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होते हैं कि ABCD, ऐसे इनको भी इसी के सीक्वेंस में क्या करना है, लगाना है। भले जो बीच में अक्षर गायब रहेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है उनको जिसकी प्लेस वैल्यू कम है उसको पहले, फिर उससे अधिक वाली, फिर उससे अधिक वाली, फिर उससे, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। जैसे आप लोग क्लास 4 5 6 में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, वही चीज इसमें भी करना है। तो बताइए कौन कौन से हैं इसमें, DACMP है। तो ये आपको यदि प्लेस वैल्यू याद है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट उनको सीक्वेंस में सजा लेंगे, नहीं है तो लिख लीजिए। D की क्या होती है,
डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, एम की 13 होती है और पी की 16 होती है। अब इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो बताइए, जब सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, सॉरी पहले 1, 1 के बाद 3 और उसके बाद 4 और 4 के बाद क्या होगा? 13 और 16। यानी यहाँ पर रखिए आप ए को और 3 किसका है? सी का और 4 क्या है? डी का और ये एम और पी। बताइए, देखिए इन तीनों का प्लेस क्या हो गया? चेंज हो गया, लेकिन एम और पी अभी भी कहाँ हैं? वहीं पर पड़े हुए हैं। तो पूछा क्या है कि कितने अक्षरों के स्थान अच्छा भाई ये था, तभी तो गड़बड़ हुआ था। ये अ को और लिख दिए हैं, ठीक है, इसको क्या लिख दिए थे? और इसको अ बनाना चाहिए था, जो हमने अ बना दिया है। कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो बताइए कितने? 1, 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 अक्षर यानी 2 लेटर, ठीक है। यही क्या है? अपरिवर्तित रहेंगे। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला टाइप 2। अभी वो टाइप 1 के 8 क्वेश्चन थे, अब ये टाइप 2। देखते हैं इसमें कितने प्रश्न होंगे भाई। चलिए क्या है? दिए गए शब्द क्या है? आर कमिंग और एग्जीक्यूटिव में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में शब्दों में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, ठीक है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, ठीक है। ये थोड़ा अक्षर की वर्तनी गड़बड़, इसको हम सही कर देते हैं, ये रहेगा, ठीक है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आर कमिंग। चलिए पहला क्या है? आर कमिंग करेंगे अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनमें से प्रत्येक में उतने 2 अक्षरों के बीच होते हैं आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी जो अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे, बाकी जो लोग पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसका मेथड दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए मेथड बताते हैं ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं। आपको ए से स्टार्ट करना है, ए से, और ABC आपको ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। जहां पर आपको मैचिंग मिल गई तो समझिए कि वर्णमाला में भी उनके बीच उतने लेटर हैं और यहाँ भी उनके बीच इतने ही लेटर होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए ABC यानी A B तो नहीं मिला, लेकिन C क्या हो गया? मिल गया। बताइए, और जो रियल वर्णमाला होती है A से लेकर Z तक, ठीक है, A से लेकर Z तक। बताइए यहाँ भी तो A और C के बीच कितने हैं? एक ही है, और यहाँ भी A और C के बीच क्या है? एक ही है। यानी इस तरह से आपको खोजना है, यानी एक युग्म मिल चुका है, ठीक है, एक युग्म आपका मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से A शुरू किया, ABC मिल गया तो इसको हमने ऐसे एरो बना दिया। फिर DEFGH नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब आपने ए से पूरा किया था, अब आर शुरू कीजिए, RSTUVWX नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब सी शुरू कीजिए, CDEFGH नहीं मिला, छोड़ दीजिए। OPQRS नहीं मिला, छोड़ दीजिए। एम से MNOP नहीं मिला, छोड़ दीजिए। आई से IJK नहीं मिला, छोड़ दीजिए। फिर N के बाद O आता, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब जी उसके आगे बढ़ेंगे। अब इसको ऐसे उल्टा भी आना है, जैसे आप आगे से पढ़ते हुए गए हैं वैसे फिर पीछे भी आना है। चलिए GHI वहाँ भी जब पढ़ेंगे तो ABCDEF GHI तो इसके बीच में कितने हैं? एक हैं। और यहाँ भी देखिए GHI
कौन सा वाली बात नहीं है, कितने हैं, वहां भी एक है और यहां भी एक है, यानी एक पेयर ये बन गया। GHI, आगे बढ़िए। आई के बाद क्या है, JKLMN, नहीं ये छोड़ दीजिए। अब एन से NOPQRST, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। अब आई से IJ, एक मिनट, आर से एन शायद मिला है क्या भाई, देखते हैं फिर से। एन के बाद OPQR, ओ यहीं पर आकर रुक गया, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर आके मैच कर जाता। चलिए ठीक है। IJKLMN, नहीं है। MNOPQ, नहीं छोड़ दीजिए। फिर MN, नहीं है। उसके बाद OPQR, नहीं है। फिर CDE, नहीं है। फिर RA, नहीं। यानी कितने पेयर इसमें मिले आपको, केवल 2 पेयर हैं। 2 पेयर यानी 2 अक्षर युग्म, 2 अक्षर युग्म आए हैं, ठीक है, यानी 2 पेयर। चलिए अब कौन सा है, ये एग्जीक्यूटिव में सेम इसको भी ऐसे करना है। तो चलिए इस स्क्रीन थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ये रहा। चलिए दूसरे का क्या है, एग्जीक्यूटिव, IXECUTIVE, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जब हम ABCD पढ़ते हैं तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख भी नहीं पाता कि इसके बाद कौन सा लेटर आने वाला है। तो अगर हम एक ऐसा काम करें, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दें, तब हमें काउंटिंग करने में और आसानी हो जाएगी। चलिए लिख देते हैं 5, ये हो गया 24, ये हो गया 5, और ये हो गया 3, 21, 20, 9, 22 और 5। अब आराम से काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मिला, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। आगे 24, 25, 26, 26 से आगे होता ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब EFGHI, यानी एक पेयर बन गया, ठीक। अब आगे भी देख लीजिए बन गया तो 10, 11 नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इसी सूर्य सी से, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, छोड़ दीजिए। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, छोड़ दीजिए। 20, 21, 22, 20, 21, 22 मिल गया, यानी टी के बाद क्या आता है, UV, यानी एक पेयर यहां भी मिल गया आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक हो गया। फिर 9, 10, 11 नहीं है, 22, 23 नहीं है, 5 के बाद कुछ है ही नहीं। अब उल्टाइए, चलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, छोड़ दीजिए। 22, 23, 24, 25, 26, 26 बाद लेटर नहीं होता है, छोड़ दीजिए इसके बाद। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। आइए फिर 21 पर, 20 पर, 20, 21 मिल गया। 20 के बाद क्या मिल गया, 21, यानी एक पेयर ये मिल गया। अब 22, 23, 24 देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यानी यहीं से लेंगे, ठीक है, यानी टी वाला डबल पेयर बना दिया। 20, 21, 22, 23, 24, 25 सही नहीं। अब 21 पे आइए, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, अब देखिए यू भी बना रहा है, ठीक है। अब 25 नहीं है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 नहीं है, 5, 6, 7 नहीं है, 24, 25 नहीं है, बस खत्म। अब काउंट कीजिए पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, अब ये 3, 4, 5 यानी कितने पेयर बन गए, 5 अक्षर युग्म, यानी 5 पेयर, 5 लेटर पेयर बन गया, ठीक है। ऐसे आपको काउंट करना है, चाहे तो आप ABCD के सारा ले सकते हैं, चाहे उनकी प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू। हमको तो अच्छा लगता है नंबर वाला, आपको जैसा लगेगा आप ऐसा कर सकते हैं, मिला जुला के समय बचाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यदि शब्द क्या दिया है, मेलोड्रामेटिक तथा इंटरनेशनल में पहले को 7वें से, दूसरे को 8वें से और आगे यही क्रम जारी रहे तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वां यानी क्या है,
राइट से 10वां, के बाएं 7वां, यानी फिर के लेफ्ट क्या है 7वां अक्षर कौन सा होगा? सुनिए इसमें क्या बोला है। पहला क्या है? MELODRA, ये रहा। कह रहा है कि पहले को 7वें से, यानी पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू की बात नहीं हो रही है, नंबरिंग की बात हो रही है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब कह रहा है पहले को 7वें से और दूसरे को 8वें से, और आगे यही क्रम जारी रहे। मतलब क्या है इसका कि पहले का 7वां, दूसरे का 8वां, तो मतलब तीसरे का 9वां और चौथे का 10वां। यानी क्या, अगर ऐसे इनको बदलने के लिए कह रहा है, तो चलिए बदल देते हैं, ठीक है। चलिए पहले को किससे बदलना है? 7वें से, तो 7वां यहां लाइए, यानी एम आपका आ जाएगा यहां पर। 7वां क्या है? ए है, और इसको आपस में बदलना है, तो लाइए इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, यानी यहाँ आ गया ए और यहाँ चला गया एम। फिर कह रहा दूसरे को 8वें से, यानी ये वाला इससे, तो इसको लाइए यहाँ, एम यहाँ आ गया इसका वाला भी, और ये यहाँ चला गया ई। फिर है तीसरे को 9वें से, तो इसको यहाँ लाइए, ये ए यहाँ हो गया और ये एल यहाँ चला गया। अब क्या है? चौथे को 10वां से, यानी चौथा कहाँ जाएगा? 10वें के पास। चलिए टी यहाँ लाइए और ओ को यहाँ कर दीजिए। इसी प्रकार 5वें को 11वें से, यानी ये है आई यहाँ आ गया, और ये डी यहाँ चला गया। फिर आर चला गया यहाँ, और सी चलाएगा यहाँ, सी और ये आर हो गया। ऐसे बदलने की बात हो रही थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा है भाई, लेकिन बस इसमें 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं जल्दी खत्म हो। चलिए ठीक है। तो क्या पूछा है? बाएं यानी दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10वां। क्या हो गया? ये हो गया 10वां। के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसका बायां कहाँ जाएगा? इधर लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। दाएं से 10वां, शायद इसको चेंज करना था। ये दाएं से 7वां नहीं होगा, क्योंकि 7 करेंगे तो एक्स्ट्रा जगह नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये के दाएं था, ठीक है, प्रश्न में के दाएं था, ये बाएं नहीं था, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं, वरना प्रश्न ही गलत जाएगा, ठीक है। ये बाएं नहीं है, ये सिर्फ दाएं ही था, ठीक है, यानी राइट, ठीक है। ये दाएं है, यानी दाएं से 10वां अक्षर ए हो गया। अब इसी के दाएं 7वां जाना है, यानी फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन सा होगा आपका? ये ओ आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये रहा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे आपको इंटरनेशनल करना है। इंटरनेशनल का आंसर क्या आएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? उत्तर भेजिएगा। इंटरनेशनल में वही होगा कि यदि जैसे इसका पहले से 7वां, दूसरे का 8वां, तीसरे का 9वां, आपको इंटरनेशनल करना है। फिर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा? आपको इंटरनेशनल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेटर के पहले, चौथे, 5वें और 9वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द में दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला, चौथा, 5वां और 9वां, तो काउंट कीजिए पहले। 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 तक ही है, तो हम पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कौन सा है? पहला है ए, और क्या है? चौथा क्या है? आई। उसके बाद क्या बोला? पांचवा क्या है? एन, और 9वां क्या है? आर है। ए आई, ये एन है, और क्या हो गया? आर।
कह रहा यदि इससे कोई अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाना हो तो कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, और क्या पूछा है, उस शब्द में दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मतलब पहले इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, उसके बाद दाएं से तीसरा अक्षर भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए क्या बनेगा इसका मीनिंगफुल, देखिए ध्यान से, कुछ महका रही है कि नहीं। RAIN क्या बन रहा है, यानी रैन बनेगा, RAIN, और रैन का मतलब क्या होता है, वर्षा यानी वर्षा। अब बताना है दाएं से तीसरा कौन सा होगा, राइट से थर्ड आपको बताना है। तो बताइए यही होगा इसका राइट, इधर से पहला दूसरा तीसरा, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह विकल्प चुनिए जो मेजरमेंट शब्द के अक्षरों से बना हो। देखिए ये मेजरमेंट लिखा है और इसी में से कुछ लेटर निकालकर नए वर्ड बनाए गए हैं, शब्द बनाए गए हैं। आपको बताना है कौन इससे बना है कौन नहीं बना है। तो ध्यान से देखिएगा, यह पहला क्या है, MASTER, क्या इसमें है, इसके लिए पहले ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, तब तुरंत आप मैच करा लेंगे। तो बताइए MASTER क्या इसमें है, MASTER यानी ये क्या है, अच्छा शब्द के अक्षरों से बना हो, तब तो हमको पहले ही मिल गया भाई, यही हमारा आंसर है, सोचने की बात ही नहीं है, पहले पे ही लिखा था। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद समिट दिया है, क्या इसमें U है, MM, क्या इसमें MM है, I है, इसमें I नहीं है, इसलिए बनाना संभव नहीं है। ऐसे और लिखा है, A है, SS मिलेगा इसमें, S देखिए इसमें एक ही है। ठीक है, URE होगा, S एक ही, इसलिए भी बनाना संभव नहीं है। मेंटल MAN भी है, TLE T है, लेकिन इसमें L नहीं है, उसमें L दे दिया, इसलिए भी बनाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, दिया है GTAENM शब्द को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। देखिए इसके लिए तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। जो भी पिछले दो क्वेश्चन थे, एक रैन वाला और ये, यदि आपका वर्ड पावर मजबूत है इंग्लिश में, तभी ऐसे क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर पाएंगे, वरना वर्ड पावर मजबूत नहीं तो आप पता कैसे करेंगे भाई कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या है दिया है, आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के साइड लगाइएगा। पहले क्या है, A है, 1 है, पहले की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब पहले नंबर पे A, तो पहले नंबर पे 1 है यानी G आएगा, तो G, इसके बाद तीसरा क्या है A, इसके बाद दूसरा है T, और छठवां है M, चौथा है E, और पांचवा है N। ये भी देख लीजिए 6 है, यानी इसका मतलब क्या आएगा M, तीसरा क्या है A, दूसरा क्या है T, पहला क्या है G, चौथा क्या है E, और पांचवा क्या है N। पहला क्या है G, तीसरा क्या है A, दूसरा क्या है T, पांचवा क्या है N, चौथा क्या है E, और छठवां क्या है M। अब इसमें देखिए छठवां क्या है M, तीसरा क्या है A, पहला क्या है G, पांचवा क्या है N, और चौथा क्या है E, और दूसरा क्या है T। तो जरा देखिए क्या बना है, ये गेट मैन लिखा है, क्या ये गेट मैन की स्पेलिंग सही है, नहीं। ये क्या लिखा है मैट गेन, भाई ये भी कुछ नहीं होता है। ये क्या लिखा है गैट नेम, ये भी कुछ नहीं होता है। चौथा क्या है मैग्नेट, और मैग्नेट का मतलब क्या होता है चुंबक। ठीक है, क्या होता है चुंबक। ठीक है, चलिए गेट की स्पेलिंग में GATE होता है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है, तो आपका हमारा आंसर क्या होगा डी वाला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये समाप्त होने वाला है। टाइप 4 है, दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। कहना क्या चाह रहा है समझिएगा, यानी ये जो दिए गए प्रत्येक शब्द में यानी प्रत्येक व्यंजन यानी जो आपके कंसोनेंट हैं कह रहा है को उसके पहले वाले लेटर से, यानी जो भी इसकी प्लेस वैल्यू होगी कंसोनेंट की
उसको एक कम कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है, तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले यानी वावेल्स की बात कर रहा है, यानी वावेल्स की जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। तब आपको लिखना है, कह रहा है कि बने बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा, यानी आपको वावेल्स बताना है। चलिए लगा बदल दीजिए इनको। क्या बोला है, ये आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट को एक कम, यानी इसका क्या हो जाएगा, एस से पीछे एक आएंगे तो एस की 19 होती है और इसके पीछे आएंगे तो क्या होगा, आर की 18 होती है। एच का आपका 8 होता है, यानी ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट एक कम करना है तो क्या बन जाएगा, एक कम 7 होता है यानी जी आएगा। ठीक है, ई है, अब ई आपका वावेल्स है यानी +1 कर देना है तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ये 5वां है। इसके बाद ए है, +1 कर देना है, बी हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, एक एक कम करना है तो एल का 12 होता है, इससे पीछे आएंगे तो के आएगा। ठीक है, फिर ये भी कॉन्सोनेंट है, पीछे आएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये एल बनेगा, क्योंकि इसका क्या होता है 13 होता है, 1 12 और 12 कर देते, फिर ये 13 है, 1 है 16 है। ठीक है, तो एक कम करेंगे, फिर क्या कॉन्सोनेंट वावेल्स आ गया, एक ऐड कर देंगे तो क्या आता है, ए के बाद बी आता है, फिर एक कम करेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। अब देखिए ये भी क्या है आपका वावेल्स है, तेरी वावेल्स में एक ऐड करना है तो एक 15 के बाद क्या आता है, 16 किसका है, पी का है। इसके बाद क्या है, एल है, एल क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, एक कम करेंगे तो क्या आएगा आपका, के आएगा, यानी ये 12 होता है, 4 होता है। फिर ये भी एक कम करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। फिर आपका क्या है, एंड है, यानी ए का 1 होता है, एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी, ये कॉन्सोनेंट है, एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम, ये भी कॉन्सोनेंट है, एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी। फिर एक कॉन्सोनेंट है, वावेल्स है, यानी एक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बी। एन है, एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम। फिर ये कॉन्सोनेंट है, यानी एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19। फिर ये जे है, जे का क्या होता है, जे का 10 होता है, यानी ये भी क्या है, एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आई। यू है, ये आपका वावेल्स है, एक बढ़ा देंगे तो क्या होगा आपका 22, यानी यू के बाद वी आता है। फिर ये जी क्या है, एक कम करना है इसमें तो क्या आ जाएगा आपका एफ, यानी ये 7 होता है, ये 21 होता है। ठीक है, चलिए ये टी है, इसका 20 होता है, वावेल से एक कम कर देंगे क्या आ जाएगा, एस। ये आई है, वावेल से एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जे। और ये एन है, इसको भी कम कर देंगे, यानी 14 होता है, क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13 किसका होता है, एम का होता है। यानी मिला जुला क्या बोला है कि जो व्यंजन होंगे एक कम कर देना है, उनकी प्लेस वैल्यू तब लिखना है, और जो वावेल्स होंगे स्वर होंगे उनको एक बढ़ा के। तो देखिए हमने कर दिया है, एस 19 होता है, 18 कर दिया, 8 एच होता है, उसका एक कम कर दीजिए, इसमें भी एक कम कर दिया, यानी ये क्या था, इसको बढ़ाना है, ये आपका वावेल्स था। ठीक है, इसमें बढ़ाना है, हम आपको जितने हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अगले क्लास की टाइम हो गई है क्या भाई, कितना टाइम निकल गया है, टाइमिंग देखिएगा, हैं 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा पढ़ा दिए भाई हम। ठीक है, अच्छा चलिए भाई ख़त्म ही कर देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते समय का पता नहीं चला भाई। हमारे जीएस वाले सर बैठे हैं, उधर मैथ वाले सर बैठे हैं, उनका भी टाइम है। ठीक है, चलिए हमें लगा कि जल्दी से खत्म होगा। चलिए ठीक है, यानी जितने क्या थे आपके वावेल फल देखिए, एक बढ़ाए गए हैं, यहाँ भी एक बढ़ाया गया है, यहाँ भी एक बढ़ाया गया है, यहाँ भी बढ़ाया गया है, और यहाँ भी बढ़ाया गया है, यहाँ भी बढ़ाया गया है, यहाँ भी बढ़ा है, और यहाँ भी बढ़ा है। और जो क्या है कॉन्सोनेंट वो कम किए गए हैं। देखिए ये कॉन्सोनेंट है, एक कम किया गया है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, कम किया गया है। ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये दोनों भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। ठीक है, ये भी कम है, ये कम है। ऐसे देखिए जितने कॉन्सोनेंट क्या हैं सब उनको हमने कम कर दिया है। ठीक है, ये भी क्या है कम किया गया है। यहाँ हमको क्या एस लिखना चाहिए था। ठीक, देखिए ये भी कम किया हुआ है, ये भी कम किया हुआ है, ये यानी जितने कॉन्सोनेंट हमने कम किया। अब पूछा है कितने, कम से कम कितने में स्वर होगा। तो देखिए स्वर कहाँ कहाँ है आपको ये बताना है, जो बदलने के बाद है। देखिए यहाँ स्वर आया है, वावेल्स नहीं आया, यहाँ नहीं, इसमें आ गया है देखिए। और कहाँ आया आपका, इधर एक यहाँ आ गया है आई। और देखिए किसी में वावेल्स आया है, तो हमें लगता है कि अब किसी में वावेल्स नहीं आया हुआ है। इसका मतलब पूछा कितने शब्दों में, यानी यही 2 शब्द हैं।
ठीक है, ये सिर्फ 2 शब्द ऐसे हैं जिनमें क्या है, वावेल्स आए हुए हैं, यही हमारा आंसर होगा। देखिए थोड़ा ये लेवल बढ़ गया है, लेकिन इससे आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि भाई देखिए पुलिस का एग्जाम है, इस बार लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ था तो लेवल हो सकता है आपका बढ़ा के देगा रीजनिंग का भी, क्योंकि सारे बच्चे इस बार कमर कस लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि इस बार पेपर सॉल्व ही नहीं बल्कि फाड़ के आना है और यूपीपी में झंडा गाड़ के आना है, ये हर किसी की इस बार ख्वाहिश है, इसीलिए आप लोग भी कमर कस लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ये है लास्ट हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हैं और आज का सेशन यहीं तक रहने वाला है, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसमें टाइप कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, चलिए क्या है अगला प्रश्न दिया है, डोर स्टेप के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो अब बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा। देखिए जो पिछला अभी हमने सॉल्व कराया सेम प्रश्न वही है, उसमें क्या पूछा था, कितने शब्दों के में वावेल्स आएंगे या कॉन्सोनेंट आएंगे, ये पूछता है। इसमें केवल एक ही शब्द दिया है, यानी वर्ड दिया है, पूछ रहा है कि ऐसे ही बदलेंगे, लेकिन इसमें दाएं बाएं वाला पूछ रहा है। चलिए तो पहले देख लिखते हैं। डोर स्टेप है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला को उसके बाद वाले यानी जितने भी क्या होंगे वावेल्स, बाद वाले यानी +1 करना है, और क्या है व्यंजन यानी कंसोनेंट, इसको क्या करना है उससे पहला वाले इसमें एक माइनस कर देना है। सेम प्रोसेस वही है, उसमें भी स्वर में +1 कर रहे थे और व्यंजन में -1। चलिए करते हैं। डोर स्टेप DOORSTEP, ये हो गया। अब क्या करना है, स्वर को +1, तो पहले हम स्वर वाले को चेंज कर लेते हैं, इससे थोड़ा हमें आसानी रहेगी। ठीक है, ये रहा हमारा स्वर, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं पहले +1 कर लेते हैं। ओ का 15 होता है, 1 करेंगे 16, और 16 किसका होता है बताइए, ये 15 है। ठीक है, 16 किसका होता है पी का, ओ का भी यहाँ भी 15, जब ऐड करेंगे 1 तो क्या होगा 16, यानी पी का होगा। ठीक है, आर का क्या होता है, नहीं यहाँ रहा ई, इसका 5 होता है, 1 करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 किसका होता है एफ का होता है। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है जो व्यंजन है, यानी ये, ठीक है व्यंजन को, इसमें -1 करना है, तो डी का क्या होता है 4, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 किसका होता है सी का। आर क्या होता है 18, 1 कम करेंगे क्या आएगा 17, 17 किसका होता है क्यू का। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, 1 कम करेंगे क्या आएगा 18, 18 किसकी होती है बोलिए आर की होती है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 1 कम करके क्या आएगा 19, 19 किसकी होती है एस की होती है। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 1 कम करेंगे क्या आएगा 15, 15 किसका होता है ओ का। ये हो गया आपके चेंज करने के बाद। अब पूछा है, ध्यान रखिएगा, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, बाएं से तीसरा यानी लेफ्ट से आपको चलना है। ठीक है, अब पूछ रहा है अक्षर के बाएं, यानी जो बाएं से तीसरा वर्ड ठीक उसके बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो बताइए बाएं से तीसरा, चलिए 1 2 3, ये हो गया। अब पूछ रहा है इसी की बाएं, यानी इसके बाएं यानी इसका राइट कहाँ होगा ये, यानी ये वाला आपका पी हो जाएगा आंसर। यानी आपके ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो आज का सेशन यहीं तक है, और हमें लगता है जो 5 टाइप थे हमने समाप्त कर दिया है। इसके बाद जो भी इसमें टाइप थे उसके सारे टाइप के हम कल प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो लगभग 25 से 30 प्रश्न का होगा। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारे टाइप को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास हम लेकर आते हैं।